सतगुरु दयाल सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले लगाया। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले से लगाया। विकार सहित इस देह को तुमने, विकार सहित इस देह को तुमने अपने प्यार से भुला दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। कि उनको निकलते थे वो सबके उद्धार के लिए, क्योंकि अभी ना मौसम अधिक सर्दी है ना अधिक गर्मी है। रिटर्न करते थे, कभी किसी एरिया की तरफ निकलते थे, कभी किसी एरिया की तरफ निकलते थे। फिर यही सुंदर दिन होते थे। जो पंच परमेश्वर बॉम्बे से भी निकलते थे तो वो लोग प्राय लखनऊ को अपना मुख्य पहले वो बनाते थे, सेंटर आते थे पहले लखनऊ, फिर उसके बाद कानपुर होते हुए हल्द्वानी जाना या दिल्ली की तरफ निकलना, जो भी उनका टूर रहता था। पर लखनऊ को जरूर चांस मिलता था। और न जाने कितने मौकों पर श्याम भगवान, नारायणी भगवान, एक साल श्याम भगवान आ जाते थे, एक साल नारायणी भगवान आ जाते थे। वो इस तरह से अपने को आपस में सेट करते थे, पर लॉटरी हम लोगों की लग जाती थी। गुरुजी भी इतना विशाल इंतजाम करते थे कि सब जगह के लोग आकर के समा जाते थे। इतना इतना रश होता था। कितनी दिवालियां हम लोगों ने ऐसे साथ साथ मनाई हैं, खुशियां रखी हैं, क्योंकि ये बदलने का समय होता है। घर को भी देखो सब बदल रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो मन की भी साफ सफाई का ये सुंदर समय होता था। गुरु की वाणियां इतनी गहरी गहरी मिलती थी, अनुभव मिलता था। जब जाते थे गुरु के दर पर तो बहुत सारी आसक्तियों का भी पता लगता था, छूटती थी, वो क्षीण होती थी, हमारा ज्ञान क्षीण होता था, अभ्यास अच्छा होता था। तो बहुत शुक्रानों के ये दिन आते हैं। उसी लगन में अपने आप को रखते रहना। एक अनेक हुआ, अनेक से ही एक हुआ। वो जो ज्ञान का आधार है वो यही है कि एक से अनेक होता है। वन बिकेम मैनी। जब मूल हम ये बात समझ लेते हैं कि एक से ही अनेक होकर के आता है,
एक मूल तत्व परमात्मा, इन द बिगिनिंग इट वाज वर्ड, WORD वर्ड था, ट्रांसप्लांटेड इनटू वर्ड, WORLD, WORLD में लॉर्ड ही वर्ड में ट्रांसफर्ड, ऐसे बदल गया, ट्रांसप्लांट हो गया। तो ये मूल समझ है हम लोगों के सत्संग की कि वन बिकेम मैनी। इसलिए मैनी होते हुए भी हम लोगों को किस एक तत्व की तरफ गुरु इशारा करता है, तुम एकत्व में आ जाओ, वननेस में आ जाओ। और एक में जो जो आता जाता है धीरे धीरे, देखो उसके अंदर की सारी विक्षेपता, सारे भेद भाव भरम सब छूटते जाते हैं और वो मूल तत्व में आ जाता है कि है ही भगवान, है ही भगवान। यही परम शांति को देने वाला होता है। तो दादाजी के मुख से ये कैसे में वाणी निकली होगी कि एक अनेक हुआ, अनेक ही एक हुआ, सेमनेस इज गॉड। एकता में रहना, एक ही मानना, सबको एक जानना, यही भगवान पने की निशानी। अगर गुरु रोज हमको कहता है सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, तो इन सब का आशय एक ही है, एक को जाना तुमने। सब में कौन बस रहा है, सब जड़ चेतन में कौन निवास कर रहा है, किसका वासा है, किसका खेल है। जब है ही भगवान तो फिर डर कैसा, फिर भरम कैसा। तो सेमनेस इज गॉड। जितना भी तुमको समय मिले 5-10 मिनट तुम मेरे वचनों का मनन करो, दादाजी कह रहे हैं, सच बात है। हम जितना ज्ञान के वचनों का मनन करेंगे, अभी देखो दिन भर हमारी बुद्धि को कौन सा अभ्यास पड़ा हुआ है, दूसरा देखती है, दूसरी चर्चा, ये अलग है, ये अलग है। जहां से थोड़ा सा राग प्राप्त होता है, अपनापन लगता है, उन्हें राग हो जाता है। जहां मन के हिसाब से नहीं चल रहे वहां द्वेष कर लेते हैं, भेद कर लेते हैं। फिर धर्म के आधार पे भेद कर लिया, हम हिंदू हैं, ये तो मुसलमान है, ये ऐसे करते हैं। सिख अलग होते हैं, जैन अलग होते हैं, भेदभाव कर लिए थे। भूलते जा रहे हैं अपने आप को, इतने नाम रूप का बार बार हम लोग लेवल लगाते रहते हैं, तो मूल तत्व है आत्मा वो भूलती जाती है। आए यहाँ तो ये बात सबसे पहले पकड़ना कि वननेस, गॉड क्या है, वननेस। आपकी वृत्ति जितनी वननेस में आ जाएगी उतनी आप परमात्मा से एकाकार है, समझो, उतने ही जुड़े हुए हैं। अभी इसको अलग देखते हैं, उसको अलग देखते हैं, इसमें अच्छा लगता है, इससे बुरा लगता है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसी वृद्धि बुद्धि चल रही है अभी तक, तो इसका मतलब ही परमात्मा का ज्ञान नहीं है। वननेस इज गॉड, सेमनेस इज गॉड। जितना भी तुमको समय मिले 5-10 मिनट इन वचनों का मनन तो करो। आने से पूछो, अपने से पूछो, ऐसे कर सकते हो कि नहीं, ऐसा मनन तुम कर रहे हो कि नहीं। इसलिए अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जब तुमको तुम्हारी लगन लेकर के आती सत्संग, शुरू में तो कोई कह देता है तो सत्संग आते हैं, किसी के बोलने से आते हैं, कोई दुख है उसकी वजह से आ जाते हैं। पर एक समय ऐसा भी आना चाहिए तुमको, तुम्हारी लगन, तत्परता, ये वचन श्रवण करने का तुम्हारा शौक, गुरु के पास निकट आकर के बैठने का शौक लेकर के आए, तब श्रवण होता है हमारा अच्छे से। इससे पहले शौक नहीं होता कि हम ठीक से ये वाला शौक अपना बना लें। और ये शौक जब तक होता है, कब तक आकर गुरु के पास आना। कोई पूछता है माया में कब तक जाओगे, देखो बुढ़ापे तक। जब ऐसे रिटायरमेंट होने का टाइम आता है ना, एक उदासी और आ जाती है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे सोचता है इंसान मूर्खों की तरह। फिर ढूंढ लेता है, अपने आप ही संकल्प कर लेता है, अच्छा चलो ये कर लेंगे, ऐसे कोई नौकरी कर लेंगे, ऐसे कुछ कर लेंगे। यानी उन सब के लिए तो अंत तक, जब तक शरीर में ताकत रहती है, वो तो फिर भगवान जब बहुत माया में अटकते हैं तो फिर शरीर पर ऐसी बातें डाल देता है, बीमारियां, उलझन, परेशानी, ये जो दिखता रहता है उसको, यही सब दिखता रहता है। उसके लिए कभी नहीं मन सोचेगा। पर सत्संग के लिए एक समय के बाद जरूर बोलने लगेगा, आखिर कब तक। तब गुरु जी का इशारा यही होता था, जब तक एक भी तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प अभी माया का है, जगत में जाने का एक भी भाव आता है, तब तक तुमको पहले गुरु के दर की दौड़ लगानी चाहिए। इतनी प्रीत हराम से उतनी हरी से हो जाए, तो चला जाए वैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े।
प्रश्नों के उत्तर तो हमें मिलते हैं, पर हम ग्रहण कितना करें, पकड़ कैसे रहे। बड़ा हमको तो लगता है कि इतने अच्छे अच्छे अभ्यास करते करते लोग अपना मन फिर से माया की तरफ मोड़ लेते हैं, फिर दुनियादारी की तरफ मोड़ लेते हैं, फिर लोकारित की तरफ मोड़ लेते हैं, छूट जाती है। होता भी है, थोड़ा मन को आराम मिला, थोड़ा मन माफिक बातें हो गई ठीक, फिर बस मिली दात बिसरा दातार, दातार भूल जाता है, गुरु विस्मृत हो जाता है, वो लगन नहीं रह पाती, वो ज्ञान के लिए शौक नहीं रह पाता, फिर भ्रम आके घेर लेता है। तो अपने से पूछो कि ऐसा कर रहे हो? होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, सारी दुनिया परमात्मा से ओतप्रोत है, ऐसा जानो तुम अंदर से। कभी तो आकर के ये निश्चय बताओ कि मैंने ऐसा जाना दादा। हम तो अभी सबको ये बात महसूस कराते हैं, क्योंकि महसूस किया इस बार, इस पूरे टूर पे महसूस किया कि एक बार भी कोई विक्षिप्तता ने आकर के मन को नहीं बिगाड़ा, एक बार भी कोई अविश्वास ने आकर के मन को नहीं बिगाड़ा, और अंदर से अपना भी अभ्यास यही बनाए रखा हर समय, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। चाहे रुकावटें आती थी या बातें आती थी, हालात बिगड़ती थी, कुछ होता था, लेकिन अभ्यास अंदर से ये चालू होता था कि है ही भगवान, और उसका आनंद भी देखा, उसका परिणाम भी देखा कि जब सब है ही भगवान, तो भगवान तो फिर अपना कार्य करता ही अच्छे, फिर तो वही हो रहा है जो वो चाह रहा है। उसने चाहा था, चले भी गए, चाहा था तो एंटर भी कर गए, प्रवेश भी कर गए, दर्शन भी कर गए, चाहा था तो लौट भी आए। तो इतना अंदर से अगर तुम भगवान को देखने का अभ्यास करते रहोगे, होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। दादा चाहते हैं ऐसे वननेस में आते जाओ, ऐसी सृष्टि बनाओ अपनी। तुम तो मूर्ख हो, घर में जाके पति को तो पति देखेंगे, फिर डरेंगे भी बैठ करके, बच्चों को बच्चे देखेंगे, तब भगवान देखोगे आके। कोशिश करो, अभ्यास करो, अभ्यास तेरे की घटता ही है। बार बार भूलते हो, फिर याद कराओ, और रोज अभ्यास किसके लिए? इसीलिए तो। पर हाँ, जो जितना होशियार होता है वो उतनी जल्दी कैच करके जल्दी से अभ्यास पूरा का बात खत्म कर देता है। अब है ही भगवान तो फिर क्या सोचना, है ही भगवान है तो फिर क्या बोलना, है ही भगवान है तो फिर किस बात का अच्छा बुरा जानना, वो तो उसका आनंद लेता है। तो कब आकर के मुझे बताओगे? व्यापारी के पास भी तुमको कहते ही है एक बार ना कि प्लीज ट्राई मी, लिखा रहता है उनके पास, एक बार इस प्रोडक्ट को ट्राई करिए, एक बार आप हमारी सेवाओं को ट्राई करिए। सर्विसेज वाले ऐसे बोलते हैं, इंश्योरेंस वाले आते हैं, हमसे करा के देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, यानी तभी तो उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता लगेगा। तो दादाजी भी कहते थे प्लीज ट्राई मी। तुम इस वचन को, ज्ञान के वचनों को दिल में लगाओ तो सही, ऐसे अभ्यास तो करो, कुछ 5-10 मिनट ही निकाल करके मेरे वचनों का मनन तो करो, तब फिर तुम्हें इसका लाभ जो दिखेगा। और एक बार मुनाफा हो जाता है तो फिर आदमी और मुनाफे के लिए प्रेरित हो जाता है, और बढ़ाओ उसको। थोड़ा सा ज्ञान मिटा है तो पूरा ज्ञान मिटाओ, थोड़ी सी रोशनी आई है तो फिर और उसको बढ़ाओ और रोशन करो उसको। तो ट्राई करो, नॉलेज इज पावर, बाकी बकबक करने को नहीं, अपने दिल में रखने की बात है। हमेशा ये वचन सुनाइए सभी ने कि नॉलेज इज, तो अगर ज्ञान तुम्हारे भीतर है तो तुम कैसे दिखाई देने चाहिए, तुम्हारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए, पावरफुल या डाउन डाउन, कमजोर कमजोर या शक्तिशाली, क्योंकि नॉलेज इज पावर। ज्ञान अपने आप में तुम्हें शक्ति देता है। तो अभी भी तुमको शक्ति नहीं है अंदर से, इसका मतलब ज्ञान नहीं है, बस आना जाना कर रहे हो फिर। ये तो ज्ञान आएगा अंदर में तो सही शक्ति आएगी, संतुलित शक्ति आएगी अंदर में। पुरुष पोस्टमैन है जो तुम्हारी प्रारब्ध की पूंजी भगवान से ला करके तुमको देता है। पर ये बात दिल में रखने की है, जाके घर में बोल मत देना कि तुम पोस्टमैन। और पहले जानो, विचार करते पोस्टमैन दादा ने बोला तो मतलब क्या, पोस्टमैन करता क्या है? पोस्टमैन देखो,
पोस्टमैन तुम्हारे घर आते होंगे, पहले तो आते थे, क्या करते थे? घर बैठे आते थे, चाय नाश्ता खाना पीना खाने लगते थे, क्या करते थे? तुम्हारा पार्सल थमाया और तुमने थैंक यू बोला तो बहुत अच्छा, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं करते थे। कहीं सिग्नेचर करा करके प्यार से चले आते। इसलिए पोस्टमैन बोला। तुम तो बंधन में आ जाते हो। पुरुष क्या है तुम्हारा? जो तुम्हारी प्रारब्ध तुमको ला करके देता है, क्योंकि दे कौन रहा है? भगवान। एक समय तक पिता पोस्टमैन होता है हमारे लिए ला करके देने वाला, फिर पति बन जाता है, फिर कभी बच्चों से आती है, फिर जब कोई नहीं रहता है तो हमने देखा सरकारी मदद मिलनी शुरू हो जाती है उसको। ये सब क्या है? पोस्टमैन है। तो सही ज्ञान की समझ अपने अंदर बनाओ, बकवास करने की जरूरत नहीं है ज्ञान की बहुत, पर अंदर में जानो, ताकि तुम्हारे अंदर जो ये कमजोरी पलने लगती है ना, हम इसका खाते हैं, इसके लिए सोच कैसे करना पड़ेगा, ऐसा ना कैसे, और वो भी दलाल बन जाते हैं, फिर पोस्टमैन ही सही नहीं करते। हमारी कमजोरी के कारण वो पोस्टमैन नहीं बन करके फिर ऐसे बन जाते हैं। एक पोस्टमैन था, लाता था, पत्र पढ़ के बड़ी खुश होती थी, पैसा लेकर के बड़ी खुश होती थी, मनी ऑर्डर लाता था, 2 लाइन प्यार की लिखी होती थी। बेवकूफ थी तो ये समझ बैठी कि शायद ये पैसा मुझे पोस्टमैन देता है, और ये जो प्यार के 2 शब्द लिख के भेजता है मुझे, ये पोस्टमैन है। मेरा पति तो देखो कैसा निकला, वो तो विदेश में जाके भूल भी गया मुझे, और पोस्टमैन को गरम गरम चाय पिलाए, खिलाए पिलाए। वो उसको भी समझ में आ गया ये बावली औरत है, ये समझ रही है कि मैं पैसा दे रहा हूँ उसको। भाई तुम कितने अच्छे हो, देखो मेरे लिए पैसे ले आते हो, तुम्हारी वजह से मेरा मेरे खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो जाता है, ऐसा। वो समझ गया थोड़े समय में कि ये तो बावली है, ये समझ रही है कि मैं पैसा दे रहा हूँ, तुम कितने अच्छे दोस्त हो, देखो उनका, उनकी तरफ से तुम मेरा ख्याल रख रहे हो पैसे। उसने इस बात का फायदा उठा लिया अच्छी तरह से, खूब घुस के बैठता रहा उसके साथ, खूब हर तरह का मनमाना व्यवहार करता रहा, क्योंकि उसने क्या जाना कि ये दे रहा है। बाद में लज्जित होना पड़ा जब पता लगा भेजता तो पति था, भेजता कौन था, देख कौन रहा था। तो ऐसे ही जब तुमको सही एहसास होता है कि भेज कौन रहा है हमको, हमारी प्रारब्ध कहाँ से आ रही है, तो हमारा प्रेम किससे होना चाहिए? पोस्टमैन से या परमात्मा से? और तुम किससे कर बैठते हो? किससे प्रेम हो जाता है? पोस्टमैन को उसकी औकात में रखो। पोस्टमैन है, पुरुष पोस्टमैन बोला गया इसलिए। परमात्मा से ला करके तुमको देता है, पर बीच में दलाली खाना पाप है। अभी दलाली तो हो गई एक तरह की, तो वो अधिकार मानने लगता है, इस पर तो मेरा अधिकार है, फिर भोगने लगता है, सुख लेने लगता है, विषयों में घसीटने लगता है। ये क्या होगी? इसके लिए गुरु ने मना किया है कि तुम इतनी पावरफुल बनो, शक्तिशाली बनो, ये जानो अंदर से कि ये इसको प्रारब्ध मेरी पहुंचानी है, अगर इसके द्वारा आनी है तो इसके द्वारा आएगी बस, बाकी नहीं, बाकी अटक नहीं होनी चाहिए। तब तो तुम अपने जीवन को पवित्र बना लोगे, सही बना लोगे। तो दलाली खाना पाप है, पर तुम ये बात पति को जाके बोलो नहीं, पर मन में रखो। ये बकबक करने के लिए नहीं बात सिखाई जा रही है, पर एक समझ सिखाई जा रही है, ताकि तुम्हारे अंदर एक समझ आ जाए सही ज्ञान की कि तुम किसका खाते हो, कौन खिलावे कौन चलावे। और तुम तो हालत इतनी बुरी कर लेते हो अपनी, दीनहीन बने पड़े रहते हो ऐसे, एक दिल की बात तक नहीं कर सकते अपने पति से। कि हमें भाई ये बात अच्छी लगती है, बता भी दें, डर के मारे ऐसे। और कुछ तो फिर ऐसे वो इतने बुरे दलाल होते हैं, डरा धमका के और रखते हैं, खबरदार खबरदार खबरदार, डंडा दिखाते रहते। तुम्हारी कमजोरी है, ज्ञान नहीं पक्का करते, कमजोर पड़े रहते। तो ध्यान रखना इन बातों का। दलाली खाना भी पाप है, पर ये बात जाके बोलनी नहीं है, पर मन में जरूर रखनी है ये बात।
कमाई का अहंकार करोगे तो, बेईमानी करोगे तो भगवान को हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी, कभी कभी स्त्रियों को लगता है हम खिला रहे हैं, हमारी कमाई से तो चल रहा है, हमारी कमाई से तो खाते हैं। अरे तुम सब पोस्टमैन हो, जो ला करके लेके आ रहे हो किसी के लिए भी, तो वो क्या है, वो उनकी प्रारब्ध है जो तुम्हारे द्वारा भगवान पहुंचा रहा है, और कुछ नहीं। इसलिए इससे अधिक नहीं विचार करना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए। और हर एक को अपने पार्ट का काम सही करना चाहिए, दलाली नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति दलाली करता है, देखो फिर वहीं पर रिश्वतखोरी शुरू हो जाती है, पास खातिरी शुरू हो जाती है, सब शुरू हो जाती है। तो पुरुषों को भी सावधान किया दादा ने कि उनको कमाई का अहंकार नहीं करना चाहिए, ये बेईमानी हो जाती है। बेईमानी करोगे तो भगवान को हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जाकर के देखो बाद में दुर्गति होती है। तो जीवन भर अहंकार करते हैं ना, मैंने कमा के खिलाया, मैं करता हूँ, बाद में उनके बच्चे उनको बिल्कुल टके से नहीं पूछते, क्योंकि कभी उनको अंदर में सही समझ आती नहीं, रहती नहीं कि कौन खिलाने वाला था इन सबको। दादा ने बोला हमेशा ये बोलो कि भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अगर ये वचन तुम्हारे तुम्हारे मुख से निकलेंगे, तब तुम क्या कहलाए जाओगे, ईमानदार। तो बोला बच्चों से ये बात, बेटा हम नहीं, भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा। कभी जाकर अपने घर के लोगों को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को ये बोला है? हम नहीं करते, भगवान ने आपके लिए मेरे को निमित्त बना करके भेजा। तो ये भाव बोला जाएगा ईमानदारी का। और इसके अलावा मैं कमाता हूं, मैं इतना मरता हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, ऐसे भाव आ रहे हैं तो कौन हुए तुम, बेईमान, शोषण करने वाले दलाल बन गए होगे धीरे धीरे। फिर कौन ला रहा है, कौन भेजवा रहा है, तुम्हारे पास किसकी है, तो बच्चों की अमानत है तुम्हारे पास, तो दे क्यों नहीं रहे हो, जल्दी दे के छुट्टी करो। तुम तो हालत ऐसी बना लेते हो कि फिर वो लड़ा लड़के लेते हैं तुमसे, तो तुम दुखी हो के देते हो। दादा कहते थे बेईमानी छोड़ो, ईमानदारी में आ जाओ। पहले ही तुम इस समझ के साथ जो चलते हैं, ज्ञान जिसके जीवन में आ जाता है, देखो अपने परिवार में इस समझ के साथ चलता है कि जो भी कुछ आता है, जैसे एक सरकार भी 5 लोगों का नाम पोस्ट कार्ड पर लिखा, राशन कार्ड पर लिखा होता है, तो 5 लोगों का राशन दे देती है कि नहीं दे देती। तो ऐसे ही तुम्हारे परिवार में जितने लोग होते हैं, उन सबका राशन पहुंचाने की व्यवस्था भगवान ने की है ना। वो रोल तुमको दिया पोस्टमैन का। तो कभी भी ये नहीं लगे तुमको कि तुम किसी को खिलाते हो। पलते अलग अलग हैं प्राणी, पर पालनहारा एक। हमेशा ये लगना चाहिए। तो ये स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी हो, सबको ये ज्ञान अच्छी तरह से समझ में होना चाहिए कि कौन खिलाता, कौन चलाता। ये मन में सुमरन करो और इस मिथ्या अभिमान को अंदर से हटाओ कि हम कर। दादा की बात को समझना। कमाई का अहंकार करोगे तो बेईमानी करोगे एक तरह से। तुम बच्चों को, पति को कुछ देते हो तो प्रेम से बोलो, भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, ये ईमानदारी है। तुम तो अच्छे आदमी हैं, और अच्छा आदमी कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। बाकी जो तुम कभी कभी दलाली खा रहे हो, ये कर रहे हो, एहसान जता रहे हो, अहंकार करके बोल रहे हो, तो ये सब क्या है, तुम बुरे आदमी के लक्षण हैं। यहाँ कोई बुरा आदमी तो नहीं बैठा। सब भले आदमी बैठे हैं। कभी आएगा तो नहीं मन में कि मैं कमा रही हूँ तो खिलाती हूँ बच्चों। समझ गई पोस्टमैन। हम सबको भगवान ने सही समझ दी है गुरु ने, इसलिए हम फिर किसी के भी उसमें नहीं रहते हैं। किसी भ्रम में नहीं जीना, कभी किसी बात में नहीं जीना। दादा की बात समझना आज के बाद, तब तो ईमानदार कहे जाओगे, अच्छे आदमी कहे जाओगे। और अच्छा आदमी कभी भी बुरा काम नहीं करता। और ऐसे ही व्यक्ति को से सबको सुख मिलता है जो इस भाव में रहता है। और इसके विपरीत क्रोध करना, अहंकार करना, झगड़ा करना, दावा रखना, ऐसे व्यक्ति कभी सुख नहीं दे पाते।
आज गुरु ने यही निष्काम भाव से अपने जीवन को रखा, तन मन धन सबकी सेवा के लिए रखा, तो आज भगवान कहलाते हैं। तो देखते हैं कितनी कितनी उदारता थी, कितना प्रेम था, कितनी लगन। भगवान तो भंडारे भरता ही है ऐसे लोगों को, क्यों नहीं भरेगा। खुटेले लोग हैं जो हम खिलाते हैं, हम करते हैं, हमारा खाए जा रहे हैं, हमें देना पड़ रहा है, हमें अपने भाई को हिस्सा दिया, हमने अपने इसको हिस्सा दिया, हमने ये दिया, ऐसे झीकने वाले के सब जीवन भर कलेश में बीतता है, और बुढ़ापा तो ऐसे तिरस्कार में जाता है बेचारों का। क्या मिलता है जगत से बेकरारी के सब। तो आज भी ईमानदारी समझ लेना, तुम भगवान होते हुए भी खुद को तुम भगवान नहीं मानेगा, ये तुम्हारी कंजूसी है। और कंजूस व्यक्ति तो ऐसा ही होता है, हमेशा क्या सोचता है, फलानी चीज सस्ती होगी तब खाऊंगा। तो लहरें कभी बंद नहीं होंगी, ऐसे ही चीजें कभी सस्ती नहीं होंगी। वो तो हमेशा भूखा ही मरेगा, ऐसे हमेशा तृष्णा परेशान करती रहेगी उसको। इसलिए आज ही अपने आत्म भाव में टिक जाओ, समझो इस बात को। तुम भगवान हो तो भी खुद को भगवान नहीं मानोगे, ये तुम्हारी कंजूसी है। कब से ये बात सुन रहे हैं, पर ऐसा अंदर से निश्चय कमाए, और निश्चय कमेगा तब जब लक्षण होंगे। वास्तव में तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए होगा, अंदर से इतना अंदर का आनंद होगा, सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा बनेगा अंदर से। कोई विकार नहीं होंगे तुम्हारे आचरण में, तो तुमको लगेगा कि हाँ ये भगवान अब बनता जा रहा है, गुरु की कृपा से भगवान प्रकट हो रहा है, अब मैं नहीं रहा, भगवान रह गए। ऐसा अपनाओ अपने आप। तो अच्छे आदमी बनना, अच्छा ईमानदार आदमी से कभी बुरा काम नहीं होता है, उससे फिर कोई बुरा आचरण, खराब आचरण, किसी को दुखी करने वाला, शोषण करने वाला आचरण हो ही नहीं पाए। वो अपने आप इतना सरल सरल और सहज रहेगा, अच्छी तरह ये बात जानेगा। लोग बोलते हैं हैप्पी दिवाली, क्योंकि आप ये सुनना चाहते हैं। अब दिवाली में कोई हैप्पीनेस है? ये 3-4 दिन में कोई कोई अलग चीज आ जाएगी। पर हैप्पी दिवाली किसके लिए होगी? जो खुद खुश होंगे। जो ओढ़ी हुई खुशी रखे होंगे वो भी हैप्पी नहीं होगी, देखना जा करके। लड़ बड़ के आया हुआ अपने घर में, बाहर आके बोले हैप्पी दिवाली यही कर रहा हो, और फिर जाके लड़ेगा घर पर। तृष्णा वाले लोग, इच्छा वाले लोग, अहंकार वाले लोग करते क्या रहते हैं, खेल कौन सा करते रहते हैं? उनकी हैप्पी दिवाली होती है। हैप्पी दिवाली तो भक्तों की होती है, जो गुरु की चरण में रहते, जो इस वातावरण में बैठे हैं, उन्हीं की हैप्पी दिवाली हो सकती है। ये तो क्या होगी, हैप्पी दिवाली होगी? जिसको अभी जगत से प्रेम है, जगत जगत पड़ा हुआ है मन के अंदर, वो हैप्पी दिवाली कर सकेगा? तो रोएगा बैठ करके, ये साल तो बहुत बुरा आया, मेरा तो बेटा चला गया, मेरा दामाद चला गया, मेरा ये गया। कहाँ से हैप्पी दिवाली कर लेगा भाई? हम कैसे बोल रहे हैं उसको हैप्पी दिवाली? पहले अज्ञान मिटाओ अपने अंदर। जग रचना सब झूठ है, मौत बनी ही नहीं है जगत में किसी को। तुम कब इस बात को महसूस करो? कोई जाता ही नहीं है, कोई मरता ही नहीं है, खेल है, परिवर्तन है, ये होता ही होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा का नाश नहीं। तो ये ज्ञान से भरपूर होगा, उसी की हैप्पी दिवाली होगी। तो बैठ के इस साल जाने कितने लोग याद करेंगे अपने रिश्तेदारों को, पिछली दिवाली पे लाए था, पटाखे लेके आया था, ऐसे खुशियां करी थी, ऐसे किया था। नहीं दुख लगेगा? और ज्ञान आएगा अंदर से याद, तो देखोगे समझ में आ जाएगा। आज भी है, आज भी कौन खुशी दे रहा है? अगर भगवान जानेंगे हम उनको, तो क्या भगवान आज नहीं है क्या? भगवान करके समझा होगा तो क्या साथ नहीं है क्या? तब सही समझ आए कौन करने वाला है, कौन करे। इसलिए गुरु बार बार हमारे दिल और दिमाग को इतना ज्ञान में पुख्ता करता है, ठक ठक करके ठोंकता भी है ना गुरु, तो इसलिए ठोंकता कि कील ढंग से लगी है। कील अच्छी गड़ जाती तभी तो उस पर कोई तस्वीर टांग सकते, नहीं तो कैसे टांग सकते? तो पक्का करना अंदर से। आप हैप्पी हैं तो दिवाली हैप्पी होती है, वरना कोई दिवाली हैप्पी नहीं होती।
सूर्य का उदय अस्त में भाषा में आता है बोलने पर, सूर्य तो हमेशा रहता है। ब्रह्मज्ञानी को एक एक के लिए इतनी करुणा होती है कि जिस ठंडी हवा को मैं ले रहा हूं, सल तुम भी लो, वननेस सेमनेस में रहो। ये गुरु की बहुत बड़ी करुणा होती है। कहता है जिस आनंद को मैं लेता हूँ, जिस वननेस में मैं रहता हूँ, जिस एकत्व में मैं रहता हूँ, जिस अद्वैत की समझ के साथ मैं चलता हूँ, जिस भरपूरता में मैं रहता हूँ, वैसे कैसे रहो, तुम भी रहो। इसलिए बार बार बुला करके वो ट्रेनिंग देता है, हमको समझ देता है। और गुरु के दर का नियम छोड़ के हम इधर उधर कितना भटकते रहते। इसलिए जिनको लगन लग जाती है ना, उनको फिर सत्संग का नियम निभाए बिना, सत्संग में आए बिना फिर चैन नहीं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से दूर होते जाते, वो दूर होते जाते, दूर रहते हैं, उनको नहीं सताती है माया। तो जल्दी से पकड़ो। तुम इधर कहते हो हम गुरुवान हैं, और इधर तुम्हें दुख भी लग जाता है, शब्द भी लग जाते हैं, बातें भी लग जाती हैं। इधर कहते हैं गुरु से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार। तो अभी कितना अच्छा बताया, प्यार का मतलब भी तब है। गुरु से प्यार का मतलब क्या है? गुरु है वाणी, गुरु शरीर तो होता नहीं। तो तुम्हारे अंदर इतनी ज्ञान की वाणी बस जाए आकर के कि वो तुमको ऐसा सच हर वक्त सुनाती रहे कि तू तो अजर अमर है, तेरा तो कभी नाश है ही नहीं, किसी का भी दुनिया में नाश नहीं है, परिवर्तन है जगत के बस, जो दिखे सकल में नाश है। वो सारे आकारों में उस निराकार का दर्शन करता है, निराकार को ढूंढता है हमेशा। तो हमेशा जानना, जिस समय खड़ा नहीं रहता है, वननेस में आ जाओ। दिन समय खड़ा नहीं रहता, अपनी छाप जरूर छोड़ जाता है। वो खुल के हंस नहीं सकता है तो खुल करके जी भी नहीं सकेगा। जो खुल करके हंस नहीं सकेगा, सीख गए हो खुल के हंसना? देखा यार। जो खुल के हंसना में गुरु सिखा देता है, खूब प्रेम में रहना, आनंद में रहना, उसी को जीवन मिलता है जीने के लिए। कभी ना कभी औरतों को तो ये शब्द जरूर सुनना पड़ता है, निकल जाओ मेरे घर से। औरतों की तो स्थिति इतनी बुरी है उनके अज्ञान के कारण, ना बेचारी घर की रहती, ना मायके की, ना ससुराल की। सही कह रहा हूं? तो बेवकूफी किसकी है? क्योंकि सही ज्ञान नहीं पक्का करते, अंदर से मजबूत नहीं बनते। और नेक अपनी पे आ जाए ना, सही समझ में आ जाए, तो हाथ जोड़े फिरते हैं, देवी मैया बन जाती है। फिर ना 4 दिन रोटी बंद हुई ना, बुद्धि ठीक हो जाएगी। 100 जूता खाए तो मैं तो वही आदत पड़ी है पुरानी, तमाशा घुस के। नहीं जी, नहीं। ठीक है, सही सही तरीके से रह रहे हैं, सही ईमानदारी से रह रहे हैं, पोस्टमैन की सही तरीके से रोल अपना कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। तुम तो उनका अन्याय भी सह रहे हो, अत्याचार भी सह रहे हो, ये भी सह रहे हो, तो बेवकूफी है तुम्हारी। ये भी अच्छी आदत थोड़ी। कैसे अनुभव से कह रहे हैं, औरतों का ना घर, ना मायका, ना ससुराल होता है। इसलिए औरतों को ये सब जरूर सुनने पड़ जाते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से। दादा की बढ़ाई है कि हर एक के भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया है। जब ज्ञान हम ठीक से समझ लेते हैं तब सही समझ में आता है कि तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को। इस सच्चे भीतर वाले घर में आ जाओ, अपने आत्मा के घर में आ जाओ, सब भटकाव समाप्त हो जाएगा अंदर। जीव माना ही है कमजोर, परमात्मा भीतर है और ढक दिया है, और कमजोरी को छुपाने के लिए धन और पद का सहारा लेते हैं दुनिया और। असल में सब है तो भगवान, उसको तो भुला दिया है। भगवान को भूल के बन गए कमजोर। अब कमजोरी को दूर करने क्या कहते हैं? अपने को पैसे वाला, पद वाला, ये बनने की कोशिश करते हैं, ये अहंकार के टैग लगाते रहते हैं अपने, ताकि हमारी नेक तो कमजोरी बची रहे। क्योंकि एक एक क्या है, आज गुरु का रूप देखो कैसे भगवान होता है। हम मिलते तो जब जाकर के गुरु जी से, दादाजी से, सबसे मिले,
तो देखो कैसे, कितना एक वही व्यक्ति तो शरीर ही तो है, वो आज कितने एक निश्चय के कारण, एक ज्ञान की समझ के कारण, नित्य के अभ्यास के कारण कितने ऊंचे पद पर बैठते हैं। और हम तो एक जो है ऐसे कमजोर बन के रह आते हैं, ऐसी हालत कर लेते हैं अपनी। बाकी तो फिर सुनते सुनते टॉर्चर सहते सहते एक दिन अपना ही दिमाग ठप हो जाता है। हम तो देखते हुए बहरे बन जाते हैं, सुनाई नहीं देता कुछ, सुनाई नहीं देता। इतनी सुनते 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 ऐसी बन जाती स्थिति। तो कमजोरी किस बात की रखते, मजबूत बनो, सबके उनके आधार पर रहने दो। व्यर्थ की दया दया क्यों दिखाते हो? दया धर्म का मूल जरूर है, पर नरक मूल अभिमान। तुमने कुछ भी किया, तुमको फिर लगे मैंने किया ऐसा, मैंने बुलाया, मैं करती हूँ, मेरी जिम्मेदारी, तो मैं क्यों कर रही हूँ? कभी कोई समय की मांग थी, कुछ बात हुई भी, ठीक है, अब उनको पैरों पर खड़ा करो उनके। ये तो अकल होती है। ये जो कितने माँ बापों को हम देखते हैं अंत तक दुखी लगता लगा रहता है, कारण कि उन्होंने पैरों पर नहीं खड़ा किया होता, ना खुद को ना बच्चों को। वो आधार एक दूसरे का लेते रहते हैं। बाकी तो उनके जीवन में वही मिलने वाला है जिस कर्म पथ पर वो चल रहे हैं। वो अपने को बुरी संगत में रखेंगे, बुरे ख्यालों में रखेंगे, बुरे आचरण रखेंगे, तो उनका फल क्या मिलेगा उनको? तो बदल सकोगे उनकी प्रारब्ध? आगे बदल के दिखा पाओगे? जैसी क्रिया उनके जीवन में होगी वैसी प्रतिक्रिया उनको मिलेगी जीवन। क्या कर सकते हैं? लास्ट में वो चोर बना जब बेटा, तो उसने उल्टा माँ जब मिलने गई उससे, बोला कोई अंतिम इच्छा हो तो बता, फांसी मिलने से पहले। बोला मुझे अपनी माँ से कुछ बात कहनी है। तो माँ गई, बेटा बोल, कान ला इधर ला, कान में बोलूंगा। बोला शायद कुछ बता के जाने वाला, तो कान खा लिया उसका पूरा। बोले जी क्या कर रहा है नपूते, जाते जाते ही मुझे दुख दे रहा है। बोले आज दिल कर रहा है तेरे कान खाने का। क्यों? बोले बचपन में जब रबड़ पेंसिल चुरा के लाता था तो बड़ी खुश होती थी, तभी मुझे रोका होता, सावधान किया होता, तो आज मेरी ये हालत तो नहीं होती। उसने भी अपनी खुंदक निकाल ली। सही बात है, बहुत सारी चीजें हमारे गलत वातावरण से पैदा होती है बच्चों के अंदर। बच्चे तो प्रतिरूप होते हैं हमारे लिए। अपना जीवन देख लेना झांक करके, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां होंगी जीवन में। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने। इतना लड़ते हैं कोई कोई तो माँ बाप, इतना लड़ते हैं कि सब बच्चे बेचारे बिगड़ जाते हैं। तो सारे समय घर में कलेश देख रहे होते हैं, तो झगड़ा ही देख रहे होते हैं। कोई कोई तो इतना अहंकार करते, इतना बच्चे टिक ही नहीं पाते बेचारे घर। क्या मिलता है जगत में बेकरारी के साथ? इसलिए अच्छे कर्म का अनुसरण करना, और अच्छे कर्म बनते हैं, समझ मिलती है जब हम एक सत्संग में बैठ करके। इसलिए सत्संग से बड़ा कोई और चीज नहीं। सठ भी मूर्ख भी कहाँ आकर सुधरता है, सत्संग में बैठ कर सुधरता है, और कहीं नहीं कुछ होता है। इसलिए जिसको जीवन में मिला उसको हर घड़ी उसको आनंद रहता है, नहीं तो नहीं मिलता। हमारा ही कर्म फिर आगे आता रहता, सताता रहता है। तो ध्यान रखना है, अपने को कमजोर बना लेते हो क्योंकि जीव भाव आ गया। जीव भाव के कारण अपने को भगवान नहीं जान पाते हो, अपने भगवान पन्ने को भूल जाते हो, और फिर उस कमजोरी को ढकते रहते हो धन से और पद से। दिखाते रहते हो मैं बड़ा धनवान, मैं ऐसा, मैं ऐसा। तभी तो देखो मनुष्य को कोई कमजोर आएगा, कम धन, ऐसे गरीब गरीब रिश्तेदार आएगा उसके सामने बड़ा आकड़ के चलेगा ऐसे, और कोई पैसे वाला आ जाएगा उसकी जी हजूरी करने लगेगा। हालत देखा करो मनुष्य की कैसी होती है, क्योंकि वो अपने असली सत्य को तो भूला पड़ा है कि वो कैसे ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप। और ये धन और पद से इसको कवर करता रहता है झूठा। ध्यान रखना, जैसे कुत्ता अपनी पूंछ नहीं पकड़ सकता, हम भी अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि अंदर भीड़ लगी पड़ी है। और भीड़ किसकी लगा ली है तुमने? मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार की। इसके कारण अनेक चीजें अंदर आ गई हैं, भर गया अंदर वाले। और भीड़ लगी हुई है इसलिए अपने से मिल ही नहीं पाते। जब गुरु हमें भीतर की ओर जागृत करता है,
तो हम धीरे धीरे इन चारों में सुधार करते हैं अपना। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब धीरे धीरे संवरते हैं सत्संग में बैठते बैठते। इसलिए वो भाग्यशाली होता है जो अपने जीवन में नित्य का सत्संग रखता है। और जो सोचता है कभी कभी सत्संग सुन लूंगा तो मेरा कोई उद्धार है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आसान थोड़ी है कोई बात। ये तो लगातार लगे होकर के, प्रेम रख करके जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तब धीरे धीरे अंदर वाला सही होता है। तो हैप्पी दिवाली बनेगी, इसकी नहीं तो नहीं बनेगी। क्योंकि मन में एक भी ख्याल इधर उधर का आएगा, कहां से बनेगी। बुद्धि निश्चयात्मक होती है, मन मधुसूदन में लग जाता है। जब बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है और चित्त में हमेशा प्रेम के भावों की, ऐसे ज्ञान के भावों की, गुरु के प्रेम की चितवनाएं रहती हैं, और अहंकार बदलते हुए शुद्ध ओंकार में बदल जाता है, तब वो अंतःकरण हमारा साफ होता है, उसमें आनंद आता है। गुरु के संग से ये जागृत होता है और ये समझ आती है गुरु के संग से कि तुम ये विकारी शरीर नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी। गुरु ये अर्ज करता है, गिव अस ट्राई। एक बार हमें भी ट्राई करके देखो, ज्ञान को भी ट्राई करके देखो। दादा ने बोला पहले ज्ञान ट्राई करो, फाइनल बाद में करना। पहले कुछ समय ज्ञान अपना करके इसका लाभ देखो जीवन में। इस सर्फ धोने से कपड़े अच्छे चमके चमके तो फिर ले आना पैकेट में। कुछ आनंद आया ट्राई किया तो। अरे ज्ञान के लिए क्या है, क्या भी नहीं आया है तो ज्ञान लेना है तो लो भर भर के। जैसे माँ सबसे छिपा करके बेटी का बैग भर देती है, घर पहुंच के वो देखती है कि अरे माँ ने ये सब चीजें कब डाल दी। बोले ऐसे ही गुरु भी ना करते हुए भी छुपा करके जैसे ही ज्ञान हमारे को डाल देता है। बस उसके निकट आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। तो सब छुपा करके गुरु जैसे डाल देता है। अर्जुन भी नाना करते करते कृष्ण उसके भीतर ज्ञान डालता गया। आज गुरु के ज्ञान से दिवाली हैप्पी है, वरना आज के दिन लड़ाई झगड़े, लेन देन के झगड़े झगड़े ही हैं, दुख है। दिवाली हैप्पी कहाँ होती है दुनिया, लेन देन में ही पड़ा रहता है और अंतःकरण होता रहता है उसका, इससे दूषित भी होता रहता है और थोड़ा कंजूस भी होता है। तो कैसे करे, कोई सामान ले आएगा तो बैठ के खोलेगा ही, इतना खर्च करा, इतना खर्च करा, इतना खर्च करा। तो हैप्पी दिवाली होगी, हो पाएगी? बाप कंजूस बेचारा बचाता रहता था, एक ही साबुन महीने भर चलाता था। अब बेटा एक महीने में 4 साबुन खर्च करेगा। उसको है अकल, उसको वैसे ही सब अच्छा लगता है, और उसके 4 देख के अपना एक देख के वो खोलेगा नहीं क्या? तो भी बताओ हैप्पी दिवाली हो जाएगी? ये मजाक हो रहा ऐसे सास बेचारी कंजूसी कर करके खाना पीना बनाती रही, एक ही साड़ी में त्योहार करती रही। बहू तो 4 लाएगी, ये गिराएगी भी, माल पकवान बनाएगी। अरे कैसे होगी तुम्हारी हैप्पी दिवाली? ये केवल बोलने की हैप्पी दिवाली करनी है, हैं? हो गई है अभी तो सबकी पता है, मुझे ज्यादा बोलो। अभी आ जान तो जरा उसे मूड में, तब तुम्हारी हैप्पी दिवाली देखूंगा कितनी हो जाएगी। तो सच बात तो सच्ची रहेगी, उसमें क्या बात है। अगर अंदर में कंजूसी रखोगे तो हैप्पी दिवाली नहीं हो सकती। ये तो जब तक उदार, अच्छी समझ वाले, सही समझ वाले नहीं बनोगे तब तक हैप्पी दिवाली नहीं। तो ध्यान रखना, एक होशियार बाप था और कंजूस इतना था, पड़ोस में से मिठाई आई उसके पास दिवाली की। बेटे को कहता जा तू भी दे क्या मिठाई। बोले पापा कहाँ है मिठाई? बोले कोई बात नहीं, मिठाई नहीं है तो क्या, मिठाई का डिब्बा बना दे कागज पर, ऐसे करके डिब्बा बना करके दे आना। ऐसे करके मिठाई का डिब्बा, ऐसे करके अंकल हम आपके लिए मिठाई लाए, ऐसे करके दे दे। ठीक है भाई, ले आया। अभी भी चैन नहीं उसको, जबकि मिठाई भेजी नहीं थी, केवल ऐसी पिक्चर में भेजी थी। दे आया? बोले हाँ पापा दे आया। कितनी दे आया? बोले ऐसे दे आया मिठाई। पागल, 5 किलो का दे आया।
एक दिया 5 किलो का मिठाई का डब्बा दे आया। सोचो, फ्री में भी दे रहा है, पिक्चर भी दे रहा है, वो भी बड़ी नहीं दे सकता। आदमी इतना कंजूस है, कल्पना से तो दुखी होता है। देखा करो, इतना हो गया, इतना चला गया, इतना ये हो गया। अरे आ रहा है तभी जा रहा है, इतना विश्वास रखो। माया ऐसी है, अगर कहीं जा रही है तो तभी जा रही है जब वो आ रही है। आने से पहले कहाँ जा सकती है? सोचो, डायरेक्टर को जो रोल कराना है तो पहले तुम्हारे जेब में डालेगा वो इतना पैसा। ऐसा विश्वास क्यों नहीं करते? मन कुटेला क्यों करते? तो ध्यान रखना, अपने बेटे को बेस्ट विशेष भेजी उसने, लौटा तो बेटा तो पिता से थप्पड़ खाई। खुशियां उसे क्यों दिया? इतनी खुशियां क्यों दिया? ये भी दिक्कत होती है। सब कंजूस हैं, खुशी भेजने के भी कंजूस हैं। देखा करो, ये भी गुरु के पास आकर के सीखे। को विश कर पाना, गले लगा पाना, खुशियां दे पाना, उमंग कर पाना, ये तो कहाँ करते थे। अब पड़ोस से जिससे साल में 2 बार खटपट हो जाती है, उसको हैप्पी दिवाली बोल पाओगे खुशी से? तो लड़ बैठे हो, 3-4 बार तो लड़ाई है। नाली रोक दी इसने हमारी, ये कर दी इसने हमारी दीवार पर कील करा था, ये कर रहा था। गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कूड़ा डाल जाते हैं। अब उदारता रखी नहीं, कंजूसी रखी तो क्या होगा? हैप्पी दिवाली बोल पाता है? दिवाली से पहले ही खर्च के लिए कर्मों के पीछे झगड़े हो गए घरों में आपस में, हैप्पी दिवाली बोल पाएंगे? सूझे समूह की श्रीमती जी बैठी होंगी, श्रीमान जी मुंह फुलाए बैठे होंगे, हैप्पी दिवाली क्या की होगी? बताइए आप। तो शुक्र करो सत्संग में आ गए तुम लोग। सब कंजूस थे खुशी भेजने के भी। आज देश विदेश के लोग फोन पे दिवाली संदेश भेज देते हैं, मेमोरी रह गई है बस। आज कोई भी करेला नहीं भेजेगा। दिवाली के दिन कोई करेला भेजता है किसी को? हालांकि बहुत फायदे की चीज होती है। मिठाइयों को देखकर तो आजकल तो लोग नाक मुंह चढ़ाते हैं। 2 किलो मेथी, 2 किलो करेले भेज दे भाई, किसी को क्या दिक्कत? काम आएंगे, महंगी जरूर है, उसकी डायबिटीज ठीक कर देंगे। ठीक है, तेरे यहाँ यही भेज दूंगा। चाहे करेला कितना भी फायदे वाला हो, मिठाई नुकसानदायक है, तो भी मिठाई भेजते हैं। एक ने बोला बेटे को सुधर जाओ, सुधारो, वरना इसके भविष्य का पता नहीं चलेगा। एक ने बोला मेरे बेटे को सुधारो, वरना इसके भविष्य का पता नहीं क्या होगा। गुरु से आकर कैसे बोला उसने। हमने कहा तुम्हारे बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, पर तुम्हारी टोक टोक वाली भाषा, रोक टोक वाली भाषा उसे बिगाड़ देगी। माँ बनोगी तो तुम्हें मेहताबी की तरह जलना पड़ेगा। और ऐसा गुरु ने सब कितनों के जीवन में दिखाया है। जब से रोकना टोकना फालतू बोलना बंद किया तो देखो सब सुधर जाते हैं, बदल जाते हैं। मदन मुआ तो खुद खुदा हुआ। तो इसलिए गुरु कहता तुम पहले मुर्दा हो जाओ। तुम माँ बनोगे तो मेहताबी की तरह जलना पड़ेगा। बनना ही तो अज्ञान बड़ा, पर तुम्हारी आदत बहुत पुरानी पड़ी हुई है ना कुछ बने बिना मानते नहीं। सोचते हैं हम ऐसे कैसे खुश हो जाए, कैसे खुश, अरे कुछ बनना बंद कर दे, अपने आप खुश हो जाए। तुम सबको प्यार और पॉजिटिवनेस बांटो केवल। मुसाफिर आई जग में, मुसाफिर जिए रहे जग में। मुसाफिर की तरह आए हो, मुसाफिरी की तरह रहो जग में। बस है प्यार, बट बट प्यार जग में। बंदो रहन दे, बट प्यार जग में। फिर प्रेम करने वाले प्रेम ही करेंगे, और जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। तो तुम ऐसा मंत्र लेके जाओ गुरु के दर से कि प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे, दुनिया वाले चाहे जल जल मरेंगे। तुम सबको प्यार की भाषा बोलो, पॉजिटिवनेस में रहो। तुम प्यार के महल में रहो, प्यार में पहल करो। तुम तब बोलते हैं मैं आरंभ का त्यागी, तो ईर्ष्या के आरंभ क्यों बन जाते हो? प्यार करने के लिए गुरु समझाता है तो कहते हैं आपने सिखाया है ना, पर मैं मुस्कुराती पहले तो फिर मेरा कर्म नहीं बन जाता।
आप बताइए गुरु जी, मैं पहले मुस्कुराऊं कि वो पहले मुस्कुराए? गुरु ने कितना समझाया, तुम प्रेम करने वाले पहले बनो, प्यार के आरंभ करने वाले नहीं। आपने तो गीता में सुनाया है सर्व आरंभ का त्यागी, तो मैं कैसे प्यार करूंगा? अच्छा, ईर्ष्या करने में पहल कर लो, कर्म बनाने में पहल कर लेते हैं। तो जब गुरु की बात हमें समझ में आने लगती है तो हम क्या करने में पहल दिखाएं? प्रेम करने में। तो जहां प्रेम होगा सच्चा, वहीं दिवाली सच्ची होगी, नहीं तो धीरे धीरे सूखती जाएगी। अभी दादाजी कह रहे थे कि कितना शुक्राना करें। आज एक एक जगह से खबरें आती है कि इस ज्ञान ने बचाए रखा है, दुखों से बचा लिया है, बातों से बचा लिया है। कितना इस सत्संग का, इस ज्ञान का शुक्राना करें। ये तो बिना आग जले संसार। इसलिए तुम हमेशा प्रेम में पहल करो। समझ में आ रही है? कोई मौका मिले तो प्रेम में हमेशा पहल करो, बात ज्यादा बढ़ाना नहीं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को भगवान शीघ्र मिलता है। उत्सव के दिन अच्छा है जो रखे गए हैं, इसी बहाने मिलते हैं, मिलाप करते हैं, प्यार करते हैं। हर त्योहार 12 महीने के बाद इसलिए आता है, एक मौका देता है फिर से मेल मिलाप ठीक से करने का, भाव ठीक से। तुम्हें दुख मिला है तुम्हारे किसी न किसी इच्छा से, अधिकार से, अहंकार से, बाकी कुछ नहीं। बाकी कोई अपने अज्ञान से दुखी सुखी होता है तो भले ही होगा, तुम अपने प्रेम में रहो। तुम्हारे अंदर हमेशा सबके लिए क्या भावना है, ध्यान रखना। फिर देखो उसकी प्रेम की मैं बात सही बैठेगी हमेशा। तो उत्सव के दिन अच्छे होते हैं जो रखे गए हैं, इसी बहाने मिलते हैं, मिलाप करते हैं, छम छम करके आते हैं। आज तुम रंजपना मिटा के खुश रहना। आज तुम जिंदा उठे, शुक्राना गाए तुमने कि आज के दिन भगवान ने उठाया, इसका भी शुक्राना करो। जी खुश तो जहान खुश। परमात्मा ने सच में हमारे साथ भलाई की है, और क्या वो तुझको एक्स्ट्रा दे इसके अलावा। उनको त्योहार, अनेक ऋतुएं देख चुके हो, होलसेल में शुक्राने तो दो पहले भगवान के। खुश कौन रह पाएगा? जो हर पल क्या करेगा? शुक्राने करेगा। जब तुम्हारी आदत पड़ जाएगी कि हर बात के, हर एक के स्वभाव के, व्यवहार के क्या करोगे? शुक्राना। इतनी कितने दिखा दिया भगवान ने, कितना दे दिया, कभी शुक्राना गाया उसका? इसलिए अभी से क्या शुरू करो, और दिवाली तक जो जितने अधिक शुक्राने गालेगा उसकी दिवाली उतनी अच्छी होने वाली। हर बात के, हर क्षण के, हर हर पल के क्या गाने? शुक्राने। शुक्राने गाले और मुस्कुरा के जी ले। जीवन ये फिर नहीं आना है। जी खुश करो तो जहान खुश रहे। इसी बात का ही शुक्राना गाओ कि तुम आज जिंदा तो उठे। कितने त्योहार, कितनी जुतियां परमात्मा ने दिखाई हैं तुम्हें। भगवान बहुत भोला है, तुम केवल सुख में उसे करोड़ों शुक्राने देते हो। उसे गिना बिना ही भगवान खुश हो जाता है। भगवान ने शरीर के अंदर कितनी मशीनें बनाई है, कभी शुक्राने गाए? कोई बाहर होती तो कितना शोर और करती है, कितना बिल पे करना पड़ता। माइंड, आंख सब अपना अपना काम कर रही है, किसी की भी किसी के भीतर टकराव नहीं होता। अंदर की देखो कितने सिस्टम, कितनी मशीनरी काम कर रही है मनुष्य के अंदर। ऑटोमेटिक आंख देख रही है, मस्तिष्क उस पर चेतना दे रहा है। कान सुन रहे हैं तो मस्तिष्क उस पर चेतना दे रहा है। वो ऐसा सेंटर बना हुआ है, सारी इंद्रियां उसको काम कर रही है, कितने सिस्टम काम कर रहे हैं। सुबह खाए दोपहर तक, फिर भूख लग जाती है, फिर वो जाने कहाँ चला जाता है, फिर सब इकट्ठा एक साथ कचरा सुबह निकाल के आउट करके फिर खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कितने सिस्टम चल रहे हैं। ऑटोमेटिक पंपिंग सिस्टम तो हमेशा चल रहा है, जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। इन्हीं के शुक्राने करो। सोचते शुक्राने किसके गाएं? ये जीवन दिया है भगवान ने, सांस दी है, इसी का पल पल पर शुक्राना। एक एक करी। चिड़िया एक दाना खाती थी तो कैसे करती थी? गर्म था। शुक्राना करो। तो जीवन की एक एक बात का शुक्राना करो। जो मुंह लटका के आके बैठे आते हैं,
बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान। आपको क्या पता हमारे संग क्या क्या गुजर रही है, हमें क्या पता करने की क्या जरूरत है। तुम शुक्राना करो चुपचाप बैठ के, समझ गए। अब हर वक्त क्या करना है, इतनी नियामतें की हैं परमात्मा ने, इतनी कृपाएं की हैं, इतना सब ऋतुएं दिखाई हैं, इतने अच्छे मौसम दिखाए। अब बढ़िया से फिर से स्वेटर पहनने के दिन आने वाले हैं, हमारी जैकेटें काम आएंगी, फिर से पहनेंगे। तो शुक्राना नहीं गा सकते। तो आज से जड़ चेतन के शुक्राने करो, तो अच्छे से शुक्राने करो, शुक्र करो। ये सारी फैक्ट्री अंदर में कितनी चुपचाप चल रही है, कोई बिल नहीं पे करना पड़ता है। तो ऊपर से एक बार ऑक्सीजन लेनी पड़ जाए तो 800 रुपए का सिलेंडर लग जाता है। सोचो, ऊपर से पेस मेकर डलवाने के लिए आर्टिफिशियल हार्ट के केवल इसके मशीनरी को पंप ऐसे चलाने वाला स्ट्रोक देता है, केवल वो केवल पल्स देता है, वो इतने करोड़ों का आता है, लाखों का आता है। तो भगवान ने इतना कुछ तुमको 135 करोड़ यानी कितने का बताया था अनुमान। इस शरीर की लागत है इतना, तो भगवान ने तुम्हें फ्री में दिया है, तो फिर भी शुक्राना नहीं किया जाते। दिए थे ना भगवान ने। शुक्राना शब्द ही नहीं पता था, कहते अब पता चला है कि हम हर चीज के लिए शुक्राना कर सकते हैं। अब वास्तव में मुंह से आप खुलते चल अभी टाइम मिले तो शुक्राना ही नहीं लगता है। जिसने भी ऐसा किया देखो उसको खुशी आती जाएगी अंदर से। शुक्र करो खूब अच्छे से। ये माया निकम्मी, इस पे कराते हो गांधी का नोट हर जगह काम नहीं कर सकता, मेरी चले इसी में झगड़ा है, ध्यान रखना। जो काम प्यार बना सकता है वो और कुछ नहीं बना सकता। हर जगह परमात्मा की चलती है, तुम्हारे द्वारा भी उसी की चलती है, बाकी किसी की भी सत्ता नहीं है। तुम साक्षी बनोगे तो शांति आएगी तुम्हारे, इसलिए गुरु हमारे मन को साक्षी भाव में लाता है, शांति आ जाती है। ऐसे बनाओ अपने मन को, चलाओ नहीं चलेगी भगवान की, ये नहीं चलेगा। इसलिए हम देखते हैं जीवन में जिसने प्यार को महत्व दिया है, प्यार को बढ़ाया, वो जीवन अच्छा जी लेता है। बाकी तो फिर धन के आधार पर तो धन पकड़े रह जाते, एक नौकर नहीं मिलता। तो जिस दिन कह रहे थे आजकल के तुम्हारे बच्चे तो प्रारब्ध उनकी ऐसे ही चले जाएंगे, जो अच्छा पढ़ लेगा तो फॉरेन ही तो जाएगा, यहाँ थोड़ी बैठेगा। बेटी को दामाद ले जाएंगे, बेटे को बहू ले जाएंगे, और तुम्हें रहना पड़ रहा है जिनके संग, उनसे तुम कर्म बनाओगे बैठ करके। नौकर होता है उसकी जान निकालते रहते हो, कोई सेवा के लिए आ जाता है उसे टोकते रहते हो, भला बुरा कहते रहते हो। सोचो, और वो पूछ भी नहीं रहे। बहू बड़े इतराते हुए आएगी दिवाली वाले दिन, केवल आने में लास्ट वाल करेगी सबसे, क्योंकि मैं तैयार होने में टाइम लगा देगी। बेटा चाबी रहा होगा जल्दी ले आओ, एक आध दिन पहले वो ऐसे कोई चक्कर डाल देगी, इसका ट्यूशन है, इसका ये है, वो दिवाली वाले दिन ही चलेंगे बस केवल। अपने मायके के भले 2-4 दिन ज्यादा रह आएगी, उनके लिए मरते रहेंगे। और जो नौकर चाकर संग में हमारा बेचारा सेवा कर रहा है, उसके लिए नहीं भावागा कि एक नए जोड़ी कपड़े इसके लिए बनवा दो, इसको भी 2 घंटे के लिए अपने घर भेजने, ये जल त्योहार मनाया है। उनसे प्यार, उनसे उल्टा सीधा बोले, गलत शब्द बोले, अकल नहीं है, काम करना नहीं आता, आराम की खा रहा है, हमेशा पैसे मांगता रहता है, ऐसे सोचेंगे उसके लिए। वो सब कुछ लेकर के भी कुछ नहीं करेगा। तो मनुष्य को खुद प्यार करना नहीं अकल आता है, कहाँ प्यार करना है, कैसे प्यार करना, इसलिए तो दिक्कत है उसको बुढ़ापे में। इसलिए कोई मिलता नहीं है बाद में उसको दिल से पूछने वाला।